कम बैक। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर उनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज सेइंग, इसके दो पार्ट होंगे बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए इज सेइंग, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको क्या गिवन है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। हमको हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट गिवन है 22 डिग्री। हमको निकालना क्या है कि हमको बताना है कि क्या इस एक्सटीरियर एंगल के मेजर से हम एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट को बाद में देखेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। सही है। अब एक बात बताइए सर, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब हैविंग ऑल साइड इक्वल। ओके, तो हमको ये, अब हमें क्या निकाल लेंगे इसमें? ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स इसकी एक होल नंबर में आ जाए, कंप्लीट डिजिट में आ जाए, इसका मतलब कर सकते हैं। माना 5 आ जाए, 6 आ जाए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 24 आया था, वो आ जाए तो हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए तो हम उसको फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब द साइड हैज़ टू बी कम इन द होल नंबर, वो कंप्लीट नंबर में आनी चाहिए। तो चेक कर लीजिए नंबर ऑफ साइड्स निकालकर। नंबर ऑफ साइड निकालना तो हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब तक क्या कैसे निकालेंगे सर? टोटल सम अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। यस और नो गाइस? टोटल सम कितना होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ध्यान रखेंगे ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स है 360। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? 22 डिग्री। इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? 2 से कर दें, 2 से करेंगे तो इट विल बी 11, 2 1 जा 2 8 जा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये तो जाएगा नहीं, ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 11 1 जा 11 बचेगा 7, 11 जा 6 जा 66, 16 और 4 अपॉन 11 आपका ये आंसर आ जाएगा। इट विल नॉट बी लाइक दिस, मतलब ये कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा और आपका ये आंसर सही नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। आ रही है या नहीं आ रही है? इस तरीके से, क्योंकि कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है तो क्या कंप्लीट साइड हो पाएंगी? नहीं। और अगर कंप्लीट साइड नहीं हो पाएंगी तो क्या रेगुलर पॉलीगन होगा? नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल 20, ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 22 डिग्री के साथ एक्सटीरियर एंगल होने के हम एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म नहीं कर सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई या नहीं आई? नाउ वी मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। इसका तो इसका ए पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल? क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है ऑफ रेगुलर पॉलीगन? पहले केस में क्या था? एक्सटीरियर एंगल गिवन था 22। अभी सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्या ये इंटीरियर एंगल अगर हम इसको माने तो सॉल्व हो सकता है? सर इंटीरियर एंगल माने तो भी हमको साइड से निकालनी है। हम सीख चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि अगर इंटीरियर हो कुछ भी हो पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। तो अगर इंटीरियर एंगल भी 22 होगा तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? हम जानते हैं सर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? सर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? 180 लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो अगर मेरा इंटीरियर 22 है तो इंटीरियर प्लस 22 प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 158 डिग्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 158 आ जाएगी या नहीं आएगी? अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 158 आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल दो, जैसे पहले वाले में निकाली थी। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी? फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सम तो हमेशा 360 होता है, इस केस में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया है? 158। सर इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, डेसिमल में कुछ ना कुछ आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइस? और अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब वी कैन नॉट draw या we cannot have a regular polygon having measure of each interior angle is equal to कितना डिग्री?
22 डिग्री। तो दोनों ही केसेस में इसका आंसर नो हो जाएगा, हम फॉर्म नहीं कर सकते। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now we move to question number 6 of this exercise. Question number 6 is saying it also has two parts. इसके भी दो ही पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, what is the minimum interior angle possible for regular polygon y? किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? सर कैसे करेंगे? एनी आइडिया गाइस? सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा बच्चों। सर मिनिमम इंटीरियर एंगल, हमने इंटीरियर एंगल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, हमको एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता है। हमसे बात की गई है पॉलीगन की। आप एक बात बताइए, सबसे छोटा पॉलीगन आप कौन सा ले सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलीगन वी कैन हैव? बताइए सर, इज इट द ट्रायंगल और नॉट? क्या सबसे छोटा पॉलीगन, क्या स्मॉलेस्ट पॉलीगन ट्रायंगल होता है या नहीं होता है? होता है। द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल। सर हम जानते हैं द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज क्या? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स। द स्मॉलेस्ट पॉलीगन वी हैव इज ट्रायंगल एंड ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। अब एक बात बताइए, हमें ये पता है तो ट्रायंगल के पहले एक्स निकाल लेते हैं। समझिएगा कैसे, हमसे पूछा है मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी है, तो आप इंटीरियर नहीं, आप एक्सटीरियर ही निकालिए, फिर इंटीरियर निकालेंगे हम। तो हम बताइए ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ट्रायंगल का? हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है ट्रायंगल का। और अभी हम सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इज इट क्लियर और नॉट गाइज? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगन का? 360। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3। इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 120 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? स्मॉलेस्ट पॉलीगन का, सबसे छोटे पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 120। जब एक्सटीरियर एंगल 120 हो गया तो हम जानते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर। उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो इंटीरियर एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी आई है? 120 इज इक्वल टू 180। कैन दोनों का सम 180 हो जाएगा या नहीं होगा? इंटीरियर एंगल प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपका इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि किसी भी पॉलीगन में जो मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, वो कितना हो सकता है सर? इट कैन बी 60 डिग्री। वो कितना हो सकता है बच्चों? सर इट कैन बी 60 डिग्री। वो 60 डिग्री हो सकता है। तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन? सर बिकॉज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन वी कैन हैव इज ट्रायंगल हैविंग 3 साइड। तो वहां से आप पहले निकालिए उसका ईच एक्सटीरियर एंगल। निकाल दिया हमने 120। अब हम जानते हैं एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फॉर्मिंग लीनियर पेयर। 180 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है एंड इट इज ऑल्सो लास्ट फॉर द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, फिर हम आज इसको कंक्लूड कर देंगे। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो ज़रूर देखिए, ध्यान से समझिए। नहीं आ रही है तो एक बार और देखिए, आपको पक्का आ जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, सर व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इसमें पूछ रही है आपसे व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है? अब एक बात समझिए जरा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी हमने ट्रायंगल का केस लिया था, ट्रायंगल का लिया था ना। जब हमने ट्रायंगल का केस लिया था तो उसमें कितनी साइड थी? 3। और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया था? 360 अपॉन 3 वी हैव 120।
ओके, नाउ वी टेक 4 साइडेड फिगर, मतलब मान लीजिए हमने ले लिया क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360/4, 4 9 जा 36, 90, इसका है 120, इसका है 90। ओके, नाउ अगर हम मान लो क्वाड्रिलेटरल से भी बड़ा ले लें पेंटागन, तो पेंटागन में कितनी साइड होती है 5, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रेगुलर पॉलीगन। ओके, सारे रेगुलर है, होल साइड इक्वल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360/5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 75 डिग्री। अगर मान लो चलो मैं हेक्सागन ले लूँ, हैविंग 6 साइड, तो हेक्सागन क्या हो जाएगा 360/6, 6 6 जा 36, 60 डिग्री। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है सर कि व्हेनेवर वी फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जाती हैं ऐसे ऐसे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, उस पॉलीगन का जिसकी सबसे कम साइड होती है। तो सबसे कम साइड किसी भी पॉलीगन में किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, सर द लीस्ट नंबर ऑफ साइड वी हैव इन अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्रायंगल। तो किसी भी पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है सर, इट कैन बी 120 डिग्री लास्ट, इससे बड़ा कभी भी कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता किसी भी पॉलीगन में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज हाउ वी विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।